गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम बिंदु है। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं एक साउथ इंडियन हूँ, तो प्लीज एक्सक्यूज माय ग्रामर एरर्स। मैं इंग्लिश और हिंदी में कॉम्बिनेशन में बात करूंगी। लेकिन अर्चना जो मेरे साथ है, शी विल डू मोस्ट ऑफ द सेशन इन हिंदी। Welcome to the Teacher Professional Development course for mentoring. Today, and I think all of you have already done courses in your subjects and have successfully completed these courses in your subjects. So congratulations, first of all, on completion of the subject courses. I would like to first start by introducing you to Archana. Archana, if you just introduce yourself. थैंक यू मैम। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम अर्चना है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में कार्यरत हूँ और मेरा काम जो है वो शिक्षकों के साथ ही उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। और मैं अभी TISS के ही चौक प्रोजेक्ट में जो कि छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसमें कार्यरत हूँ। और मेरा काम जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए जो प्लानिंग करना है, ट्रेनिंग कैलेंडर बनाना है, उससे संबंधित है। और जो सबसे अच्छा काम मुझे लगता है वो शिक्षकों के साथ बातचीत करना, वो जो पेडागोजीज कर रहे हैं अपने स्कूलों में उनसे उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना और उस पे उनके साथ बातचीत करना मुझे बेहद पसंद है। थैंक यू सो मच। Thank you, Archana. I think my colleague Anusha is also here. Anusha, please. Anusha and I together have worked on this course, Mentoring for Teacher Professional Development. And I think most of you know Anusha already, but please introduce yourself. Anusha, would you like to introduce yourself? ओके या नमस्ते। मैं अनुषा हूँ और मैं बिंदु और अर्चना के साथ CET में काम करती हूँ, सत्या एंड ऑल ऑफ अस एज वेल। तो आप में से कुछ लोगों से मेरी रूबरू हो चुकी है जून जुलाई में जब हम मिले थे इंग्लिश में। तो इस श्रृंखला में भी हम जुड़े रहेंगे। एंड वेलकम एवरीवन टू द कोर्स। थैंक यू अनुषा। हमारे साथ करुणा भी है, but she has not been able to join yet. When she joins, I will introduce you to Karuna as well. I think to begin with, I want to ask all of you, I'm sure you're all experienced teachers. If one or two of you would like to share any mentoring experience you have had, what have been the highlights? What have been the challenges? जो highlights है mentoring आपके mentoring experience और जो challenges आए हैं mentoring experiences में, अगर एक तो टीचर शेयर करें तो अच्छा, it will be good. Anybody would like to share? Please unmute and share if you have had any mentoring experience. और जो अच्छा लगा उस mentoring experience में और जो challenges आपने face किया। या मैम, मैं सोनी अग्रवाल मैम डाइट कुरुक्षेत्र से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, मेंटरिंग का तो मैम ऐसा है लास्ट 2 ईयर से मैं मेंटरिंग में जुड़ी हुई हूँ मैम। जैसे निष्ठा की ट्रेनिंग हमने दी है कई ट्रेन। हाँ जी। तो मैम एक तो ये होता है कि कई बार कंटेंट क्या होता है वो हमें ना थोड़ा नया, कई बार जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि they are used to grasp that all quality
जैसे कि कोई पुराना हमें कंटेंट बार बार पढ़ाने को दे देते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ नया हमें मिले। और कई बार सर मैडम एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि वो चाहते ही नहीं है कुछ नया करना, ये भी हो जाता है कई बार ऐसा। हम्म, जी, वैसे ओवरऑल मैम मेंटरिंग बहुत अच्छी रहती है। जब कोई चाहता है कि हमें सिखाया जाए, हमें नया सीखना है, तो वो सीखते भी हैं मैम, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगता है। एक्सीलेंट पॉइंट मैडम। एक्चुअली हम ये इस पे बात करेंगे। मेंटरिंग इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग अबाउट change in both as a mentor, we are growing and changing, and also we want to change what is happening on ground in the classrooms. हमारे pedagogical ideas को change करना है, हमारे teaching learning environment को change करना है। तो ये एक बड़ी बात है change। आपने तो ठीक बोला कि it is difficult, change is always difficult। जो नया ले आना है डेली रूटीन में और डेली प्रैक्टिस में, वो मुश्किल होता है। लेकिन what are the ways we can learn to embrace this change? ये एक सेशन है कोर्स में। हम आप डिटेल्स में देख सकते हैं कैसे चेंज होता है। थैंक यू मैडम फॉर शेयरिंग। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? मैम हेलो। हेलो। I think two people are sir, can you please state your name? Then we can... नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ, डॉक्टर अनिल कुमार, डाइट मात्र श्याम हिसार से मैम। हाँ बोलिए सर। हाँ मैम, मैं जैसे मैम ने कहा कि मेंटोरिंग में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो थोड़ा एक्चुअल में ये जनरल रो ही है फिजिक्स का कि भाई हर चीज स्टेट चेंज का अपोज करती है, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो हाँ, तो इनिशियल कंडीशन में थोड़ा मैक्सिमम एफर्ट करना पड़ता है और वो उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जहां पर ऑनलाइन की बात आती है तो टेक्निकली थोड़े ही वीक सा है सिस्टम सा, उसमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है उनको उस चीज के अंदर ज्वाइन कराने के लिए। जैसे TICS कोर्स में लगा लीजिएगा, इनिशियल स्टेज में तो बहुत कम लोगों ने हमने रजिस्टर्ड किया था पर डिस्ट्रिक्ट से। फिर भी कुछ बड़े चैलेंजेस आए थे क्योंकि कुछ साथी टेक्निकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। करेक्ट। हाँ, पर उसका हमें ये बेनिफिट हो गया मैम कि उससे हमें ये पता चल गया भी कहाँ टेक्निकली जो है समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब जो बल्क में जब कराएंगे तो उससे हमें इस चीज का थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। और अब जैसे डिमोटिवेटर वैसे मोटिवेट बहुत हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ब्लॉक के अंदर ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आगे बढ़ करके काम करते हैं और वही हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करते हैं। तो उससे मिला जुला करके हम सब चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं। एक्सीलेंट सर। आपने तो बात किया था ऑनलाइन के बारे में। अब तो स्पेशली आफ्टर कोविड हम सबको ऑनलाइन एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये अब तो इट इज नॉट अ चॉइस, it has become mandatory for all of us to learn how to use online. So we are in that transition phase. So a lot of people who are embracing it, are learning how to use technology, and some may find it more difficult and take it up more slowly. But that is a very good point you have raised about online, and our own course is online, right? And we are having webinars there. A very good point, sir. Any other one person would like to share? I think I heard a madam's voice. I couldn't get the name. Hello. Hello, yes, ma'am. हाँ जी मैम, it's Ankita here from Tioda. Okay, tell me, ma'am. हाँ मैम, actually I just want to tell कि during the mentoring, it's I think we learn more as compared to the participants. Actually, Yes. we just learn a lot of experiences from the participants. They sometimes criticize and they sometimes also motivate us. Correct. But we learn. I think we learn more, and I Yes. think it's better to get a offline instead of a online. Yes. Because sometimes online the people won't get not much get interested in that, and in offline they get encouraged. When we start the training, sometimes they are very low, but as we start the training they get very high and they get interested in that.
So I Yes, think ma'am. offline is much more a better mode for the participants, and it's a much better experience for us. We get to Yes, ma'am. learn more, we get more experiences from them, and I think we get more encouraged and we get more explored. I have also experienced, actually the last time I have went off through the Haryana Karm Yogi training, in Mhm. which I have explored more as compared to the participants. So it gives us a more experience as compared to the participants. And it's a offline mode is, I think it's a better mode to for the training, which gives interest in the participants as well as the trainer. Yes, ma'am. That's why I think what you will be doing is mostly a hybrid, offline and online. You will be doing a combination. But Okay. sometimes what happens is we cannot, it becomes very limiting to do only offline. So nowadays, people are doing combination, some offline and some online. And I think the subject-based training, you had some workshops offline. And this mentoring course, since you have already, since all of you are going to be mentors and are much more mature learners, we thought we could do this online for you. But I'm sure when you are mentoring, you will do both offline and online. And going forward, I think everywhere you will now expect hybrid mode of learning, especially professional learning for teachers. Thank you for Thank, sharing. thank you, ma'am. Yeah. Archana, would you? We will start by introducing the course, and we will take up any questions you have later. Yeah, Archana, you can go ahead. श्योर मैम, थैंक यू। सभी शिक्षक साथियों का जिन्होंने अभी अपने जो भी एक्सपीरियंसेस थे अभी तक के मेंटरिंग के, उसको शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस आज के सत्र को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए, अगर हम अनम्यूट और म्यूट से बचना चाहते हैं तो हम लगातार चैट में भी अपनी बातें रख सकते हैं। तो अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो सबसे पहले कुछ थोड़ी बहुत जानकारी वेबिनार से संबंधित मैं देना चाहूंगी। तो ये जो हमारा मेंटरिंग का कोर्स है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और जो हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम करीब 1.5 महीने में इसको पूरा करेंगे। ये 1.5 महीने के लगभग का कोर्स है, जिसमें हम, जैसे मैंने बताया कि ये 4 यूनिट का है, तो हर यूनिट को हम लगभग कोशिश करेंगे कि 9 से 11 दिन में इसको पूरा कर लें। और जो हमारे मिलने का जो सिलसिला होगा, जैसे अभी मैम बता रही थी कि ऑनलाइन में दिक्कत होती है, ऑफलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उस कमी को थोड़ा पूरा करने की। और ये हर यूनिट के बाद हम एक वेबिनार जरूर करेंगे, जिसमें कि हम कंटेंट की जितनी भी बातचीत होगी कोशिश करेंगे उसको हम पूरा करें। और आफ्टर फिनिशिंग एवरी यूनिट वी विल कंडक्ट ए वेबिनार, जहां पर में हम उस कोर्स से संबंधित जो भी अकादमिक चीजें हैं, जो भी विषय वस्तु से संबंधित जो बातचीत है जिसको हम करना चाहते हैं, उसको आप चाहें तो जब भी आप कोर्स करते रहे आप नोट डाउन करके रखें, और जब हम 1 घंटे के इस वेबिनार में मिलेंगे तो फिर हम उस पर बातचीत कर सकते हैं। कोर्स के जो प्लेटफॉर्म है उससे संबंधित जो भी कठिनाई आ रही होगी आपको, उसको हम जो एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप है, या अगर हम मेंटरिंग के लिए स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें भी हम उसको साझा कर सकते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं जो हमारे यूनिट के जो डिस्क्रिप्शन है उसके तरफ। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो ये मेंटरिंग का कोर्स है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। और साथियों से एक्सपेक्टेड है कि अगर कुछ जरूरी ना हो तो अनम्यूट ना करें। और ये जो यूनिट्स हैं वो कुछ सत्रों में डिवाइडेड हैं। तो जैसे पहले यूनिट की अगर मैं बात करूं, थोड़ा समय ले रहा है ये नेक्स्ट पेज को लोड होने में। जी,
तो आप सब देख रहे होंगे कि यूनिट 1 के डिस्क्रिप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो यूनिट 1 जो है वो हमारा 3 सत्रों में डिवाइडेड है। जो पहला सत्र है उसमें हम मेंटरिंग का जो इंट्रोडक्शन होगा उसकी तरफ सबसे पहले आएंगे। और जैसे कि अभी आपने शेयर किया कि आप भी मेंटरशिप के रोल में हैं, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये मेंटरिंग होता क्या है। मेंटरिंग के साथ साथ आपने कोचिंग जैसा एक टर्म भी सुना होगा। तो मेंटरिंग और कोचिंग दोनों क्या है, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस है, हम इसको थोड़ा जानने की समझने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरा जो हमारा सेशन होगा उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों प्रोसेसेस में जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो आवश्यक कौशल हैं, वो क्या क्या होते हैं। और इसके साथ ही एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे जो है पीयर मेंटरिंग। पीयर मेंटरिंग को भी समझेंगे और उसकी जो कुछ ऐसे यूनिक क्वालिटीज हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो भी सत्र हमारे होते जाएंगे उसमें हमको बहुत सारा कुछ रीडिंग मटेरियल पढ़ने को मिल रहा होगा, वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे, कहीं आप देखेंगे कि कुछ रिफ्लेक्टिव वाले जिसमें हम खुद मंथन कर सकें अपने एक्सपीरियंसेस को खंगाल करके और कुछ उत्तर भी दे सके। ऐसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे आपके पास। तीसरे सत्र की अगर हम बात करें तो इसमें हम फिर एंटर करेंगे कि टीपीटी में किस तरह एक मेंटरिंग का एक बड़ा रोल होता है। और उसमें हम जानेंगे कि टीपीटी के अंदर जब हम मेंटरिंग को करते हैं तो उसका रोल कितना वाइडर होता है और कैसे ये इम्पोर्टेंट बनाता है हमारे ओवरऑल टीपीटी को। ये रही यूनिट 1 की डिस्क्रिप्शन। अगला जो यूनिट है यूनिट 2, जिसमें हम बात करेंगे, ये भी अगेन इसमें भी यूनिट 1 की तरह 3 सत्र हैं। सत्र 1 में हम बात करेंगे कि शिक्षक के पेशेवर विकास, जो शिक्षकों का जो टीपीडी है उसके लक्ष्य क्या क्या होते हैं। क्योंकि हमने पिछले जो यूनिट है उसमें पढ़ा है कि टीपीडी में कितनी अहम भूमिका होती है मेंटरिंग की। तो यहाँ हम बात करेंगे कि टीपीडी में हमारे मेंटरिंग के लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करके उसके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही ये हमको कैसे मदद करेगा, हम सबकी एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है शिक्षकों की कि कैसे इंगेजिंग क्लासरूम हो, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की तरफ हम आगे बढ़े। तो उसमें इसका क्या रोल होगा, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम जब टीपीडी की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का। और हम सब जानते हैं कि एक टीचर को हमेशा निरंतर रिफ्लेक्टिव होते रहना चाहिए ताकि वो जो भी अपने एक्शन और जो भी अपने पेडागोजीज को कर रहे हैं उसके ऊपर में वो काफी विचार मंथन करें, ऑब्जर्वेशंस करें, लिखें, समझे कि उन्होंने जो किया वो कारगर था, अगर नहीं था तो उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इसके लिए उनको लगातार जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का जो रोल है उसमें भी आना होगा। तो हम इन सब कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे इसमें और गहराई में जाएंगे। इसके बाद हम सेशन 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेशन 2 में हम जानेंगे कि जो चेंज, अभी काफी बातचीत हुई जो स्टार्टिंग में कुछ शिक्षक साथी हमारे शेयर कर रहे थे चेंज को लेकर के, तो हम ये जानेंगे कि आखिर जो चेंज होता है स्कूलों में वो कैसे होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि उस चेंज को पुश करते हैं या पुल करते हैं। उनके पॉजिटिव जो फैक्टर्स होते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव फैक्टर्स जो होते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चेंज में एक बैरियर की तरह काम करते हैं और कौन से ऐसे जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जो कि उस चेंज को और पुश करते हैं कि और वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। तो ताकि हम जो जिस तरह का बदलाव अपने स्कूलों में, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में देखना चाहते हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सेशन 3 में हम बात करेंगे, अभी हमने टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ से बात किया अभी यूनिट 1 में, और यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 में भी थोड़ा बहुत हम आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं उस लर्निंग को। अभी सेशन 3 में हम बात करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर के, थोड़ा उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, उसमें जो एस्पेक्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम मानते हैं कि टीचर्स जो हैं वो उसमें पेशेवर विकास होता है या होना चाहिए, या उनका जो प्रोफेशन है उसको हम प्रोफेशन मानते हैं, तो उसमें जो वो
वो जो पॉइंट है कि वो पेशेवर विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत है, लाइक एनी अदर प्रोफेशन। जैसे लॉयर्स की हम बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो उसी तरह क्या शिक्षकों में भी पेशेवर विकास की जरूरत है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ ही कुछ और कौशलों के ऊपर भी हम बात करेंगे, जिसमें कि हम ये बात करेंगे कि कौशलों से संबंधित हम कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, अपने लक्ष्य निर्धारण के लिए हम कैसे स्मार्ट गोल्स बनाएंगे। इसके साथ ही Showing unit 3 now, Archana. या जस्ट गेट Yeah, go ahead with unit 3. ओके Unit 3, you have to change it back to unit 3. यस मैम, इट्स गोइंग अहेड। Yeah, it's okay now. या तो इसके बाद हम जब यूनिट 3 में आएंगे तो हम एक बहुत ही नए, एक मैं कह सकती हूँ एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन आई एम श्योर कि हमारे सभी साथी इससे परिचित होंगे, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में इसको अपने फील्ड में कर रहे होंगे। पर इसको और हम व्यवस्थित ढंग से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा कुछ रिसर्चेस को पढ़ेंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस देखेंगे, कुछ केस स्टडीज होंगी वो पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या है। तो मैं यहाँ सीओपी का जिक्र कर रही हूँ। तो यूनिट 3 में हम बात करेंगे पहले सत्र में सीओपी की, कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस हम कह सकते हैं इसको, और इसके बारे में हम बात करते हुए जानेंगे कि आखिर सीओपी क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है सीओपी को करने के लिए, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और ये शिक्षकों के लिए या जैसे कि आप सभी टीचर एडुकेटर्स हैं तो उनके लिए ये कैसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ये इसको करने के दौरान हम काफी कुछ और भी सीख रहे होंगे। हम जानेंगे कि ये हमारे इस मेंटरिंग रोल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे जब हम सीओपी को जान रहे हैं तो ये हमें मेंटरशिप करने में कैसे और सहायक हो सकता है। क्योंकि हमने बात किया कि टीपीडी में मेंटरिंग का एक अहम रोल होगा, जो हम पिछले के यूनिट्स में पढ़ रहे होंगे। तो इसको हम कैसे और सुचारू रूप से कर सकते हैं, या क्या क्या एवेन्यूज हो सकते हैं जहाँ की हम मेंटरिंग करेंगे, उसमें सीओपी का एक बहुत बड़ा रोल होगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे, मैं थोड़ा सा मैंने कंटेंट को इधर उधर किया है जो मुझे फील हो रहा है, तो मैं जो मैंने सेकेंड यूनिट में जो थर्ड सेशन की मैंने बात की थी, जहाँ मैंने ये रखा था कि हम प्रोफेशनलिज्म को लेकर के बात करेंगे, टीचर नॉलेज को लेकर बात करेंगे, एक्चुअली वो हम यहाँ कर रहे होंगे। और यहाँ हम बात करेंगे कि क्यों शिक्षक का जो नॉलेज है वो इतना जटिल है और उनको क्यों लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, और इसमें फिर सीओपी की क्यों जरूरत है, कैसे जो पीयर मेंटरिंग होगी, कैसे जो पीयर लर्निंग होगी, इसको कैसे सपोर्ट करेगी, और इसमें फिर टीचर एजुकेशन कैसे एक पुश का काम करेगा, जो कि टीचर एडुकेटर्स के साथ भी ये मेंटरिंग आवश्यक है, और ये सीखते हुए कैसे जो टीचर एडुकेटर्स हैं वो टीचर्स के लिए भी मेंटरिंग का रोल करेंगे। सेशन 3 में हम जानेंगे कि जो टीचर एडुकेटर्स हैं, एक तो वो खुद के लिए एक डेमो के सॉर्ट ऑफ हम यहाँ कोशिश करेंगे कि एक सीओपी करें और देखें कि इसमें किस तरह से क्या प्रोसेसेस होते हैं, इसको कंडक्ट कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ ही कि शिक्षकों का जो सीओपी होगा, शिक्षकों का जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस होगा, इसको हम कैसे कर रहे होंगे, इसको मेंटर कैसे कर रहे होंगे, मल्टीपल जो टीचर्स का जो समूह होगा, मल्टीपल जो सीओपी होंगे, इसको कैसे हम आसानी से संचालित कर रहे होंगे। और इसको करने के लिए यहाँ एक बहुत अच्छा मौका हमें मिलेगा इस सत्र के दौरान, और जो भी हमको चुनौतियां महसूस हो रही होंगी उसको हम अगेन जो भी ये यूनिट ओवर होगा हम उसके वेबिनार में इसकी बातचीत कर रहे होंगे। आखिरी जो यूनिट है उसमें हम बात करेंगे पीयर मेंटरिंग के बारे में। पीयर मेंटरिंग क्या रोल प्ले कर रहा है, हमने अभी इससे पिछले सत्र में बात किया रहेगा कि सीओपी के ऊपर में। अभी हम बात करेंगे कि पीयर मेंटरिंग
कितनी इम्पोर्टेंट होती है टीपीडी के लिए, और इस पीयर मेंटरिंग में हम किस किस तरह के प्रोसेसेस अपनाएंगे, किस किस तरह के हम टूल्स अपनाने वाले हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, बल्कि ये जो पूरा यूनिट है ये इसमें हम प्रोसेसेस और अलग और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टूल्स के बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कि इनमें से कौन से जो टूल हैं वो हमको इफेक्टिव हो सकते हैं मेंटरिंग के दौरान। हम अलग तरह की मेंटरिंग करेंगे तो जिस जिस भी अलग अलग तरह की मेंटरिंग हम कर रहे होंगे उसके लिए मोस्ट सुटेबल जो टूल होगा उसका इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे होंगे, उसको जानना उसको सीखना हम यहाँ कर रहे होंगे। इसमें हम काफी सारे स्किल्स की भी बात करेंगे। जब हम सत्र 2 में आएंगे तब हम बात कर रहे होंगे स्वभाव और कौशल को, कि स्वभाव को पहचानना। अ, अभी मैम ने जिक्र किया कि जब हम मेंटरिंग कर रहे होते हैं तो जिसको मेंटर कर रहे होते हैं उससे ज्यादा जब हम एक मेंटर होते हैं तो ज्यादा सीखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि मेंटरिंग करता हुआ व्यक्ति भी बहुत कुछ सीख रहा होता है, और वो काफी धीरे धीरे और उसमें प्रखर होता जाता है कि स्वभाव को पहचानता है, किस तरीके से बेहतर आपको फीडबैक देना है, किस व्यक्ति के किस कौशल को हमको स्ट्रेंथन करना है, इसकी पहचान करना। तो इन सभी चीजों को समझने में हमको मदद मिलती है। तो ये जो सत्र होगा इसमें हम काफी सारे कौशलों को देखेंगे कि कौन से कौशल हैं जो कि महत्वपूर्ण होंगे मेंटर के लिए और जो शिक्षक होंगे उनके लिए भी। जिसमें एक बड़ा कौशल आप देख रहे होंगे कि 21वीं सदी के कौशल के बारे में हम डिटेल में इसको पढ़ रहे होंगे। साथ ही कुछ कौशल जैसे कम्युनिकेशन है, लीडरशिप हो गया, इन सबको हम और डिटेल में अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे और जानेंगे कि मेंटरिंग को ये कैसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके साथ ही जो सेशन 3 होगा, अगेन हम इसमें कुछ और नए स्पेसिफिक टूल्स के बारे में जान रहे होंगे विच विल मेक आवर मेंटरिंग मोर इफेक्टिव, जिसमें कि हम और बेहतर मेंटरिंग करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम जो एक स्पेसिफिक चीज के बारे में जान रहे होंगे वो है लक्ष्य निर्धारण करना। लक्ष्य निर्धारण करने के लिए जब हम मेंटर की रोल में होते हैं तो हमको लक्ष्य निर्धारण करना आना चाहिए उस व्यक्ति के लिए भी जिसके लिए हम ये पूरा मेंटरिंग प्लान बना रहे हैं, जो हमारे शिक्षक होंगे। तो जो उसके स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे प्रोसेस क्या होगा, और जहां हम पहुंचने वाले हैं वो कैसा होगा। तो जैसे पिछले सत्रों में हमने स्मार्ट टेक्निक के बारे में पढ़ा, तो हम उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि क्या स्पेसिफिक स्टेप्स के थ्रू हम अपना लक्ष्य निर्धारण कर रहे हैं और फिर उस लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं और उसके लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हम उसमें अपना रहे हैं। आखिरी सत्र में अगेन हम बात करेंगे कुछ बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो कि हमारे टीपीडी को और स्ट्रेंथन करेगा, और ये कुछ और वैल्यूज हैं जो कि और स्किल्स हैं जो कि मेंटरिंग को और टीपीडी को और स्ट्रेंथन करेगा। जैसे आप इसमें सीख रहे होंगे कि कैसे एक रिस्क टेकर बनना इम्पोर्टेंट होगा, कैसे आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना इम्पोर्टेंट होगा, हम कैसे देखते हैं किसी सीखने को, हम ट्रेडिशनल सीखने को कैसे देखते हैं, पारंपरिक सीखना को कैसे देखते हैं। तो एक अलग पर्सपेक्टिव से फिर हम चीजों को देखेंगे। इसमें अगेन आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज होंगे जब हम कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देख रहे होंगे और उस वीडियो के बाद हम विचार मंथन कर रहे होंगे, और हम लोग की ये सभी की कोशिश होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने उन अनुभवों को शेयर करेंगे जब हम इन वेबिनार्स में जुड़ेंगे। और क्योंकि आप सभी शिक्षक साथी तो वही हैं, तो आपस में भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो पीयर मेंटरिंग आप लोग बीच बीच में सीख रहे होंगे वो उसका इस्तेमाल भी करेंगे और आपस में साझा करेंगे कि क्या वो पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का मेंटरशिप में शामिल करने से ये कितना और ज्यादा इफेक्टिव और डायनामिक होता चला जाता है। तो कुल मिला के ये 4 यूनिट हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंगली डिजाइंड है और इसके कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको इंगेज रखने के लिए इसमें जो असेसमेंट है वो भी दिया हुआ है जिसमें आपको वेरिएशंस हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। आपको वीडियोस को देख करके आपके जो भी कमेंट्स हो सकते हैं या व्यूज हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, वो भी आप नीचे लिख सकते हैं और एक
डिस्कशन चेन आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने साथियों की मदद से। मैम अगर और कुछ ऐड करना हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं असेसमेंट प्लान के साथ। Hello. Sorry, thank you, Archana. I think I was Okay. on mute. I Okay, will yeah. just share my screen and show the assessment and just give an overview of the assessment. I want to say that ये सब पूरा कोर्स बाइलिंगुअल है, दोनों हिंदी में है और इंग्लिश में भी है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कि सिर्फ हिंदी में लिखना थोड़ा टेक्निकल टर्म्स कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हम दोनों दिया है, इंग्लिश और हिंदी. So if you see here, you will have a course overview is your first session here. This is the TISEX platform. I think most of you have already been enrolled in this course. So जब आप TISEX जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप ये मेंटरिंग फॉर टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स में है, E08. तो आप ये 4 यूनिट है, 1, 2, 3 and 4. But first you must see the first course overview. इसमें एक प्री कोर्स सर्वे है, तो प्लीज आप फर्स्ट ये प्री कोर्स सर्वे को फिल करना है. दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ यू how we can improve the course for you also. So please don't forget to fill this pre-course survey. That is the first thing you can do. Then you will have this course overview. ये course overview होंगे. फिर the next thing will be you can read about it. Like I said, हम bilingual किए हैं, Hindi में first, or the same thing we have repeated in English. Some videos are in English, but some videos are in Hindi, which we have given. But it is all very simple language, and it is not very complicated, even the English language. So if you are comfortable reading in English, you can read in English, or you can read in Hindi. And if you have any doubts, you can look at the English part also. Then this is an important thing I wanted to show you. We have, because this is a graded TIS course, and you will get a graded certificate from the university. So we have assignments and grading assessment for each. Now there are, for each unit, I've given the total points that are there. And you will have another Abhyas assessment, or a practice assessment. That is when you go into the field, you will have to write a report on how you have experienced your mentoring. आप कैसे किए आपने mentoring? Again, like I asked, क्या highlights थे, क्या what were the challenges, वो सब लिखकर आप report जैसे आपको submit करना पड़ेगा वो practice assessment के लिए. एंड वो टेम्पलेट दिया गया है, क्लियर पॉइंट्स, क्या 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 किस किस पॉइंट्स के बारे में आपको बात करना चाहिए. Now these are essay type questions. There are few case studies that you will write which are essay type questions. इस essay type question को 5 points होंगे या 10 के point होंगे. अगर आपने exemplary excellent assignment दिया तो 5 out of 5 या 10 out of 10 मिलेंगे. If it is proficient or kushal, as we say in Hindi, then it is 4 out of 5 or 8 out of 10. If it needs improvement, it is 2 out of 5 or 5 out of 10. And if you have not submitted the assignment at all, then you will not get any scores. Now, I will just go through assignment 1, but you can go through clearly all the assignments here. Now, assignment 1, unit 1, you will have
4 assignments like this, and what is the points it says. Now, if you see here, it says machine graded. How is it graded? तो हम marks कैसे देंगे? Machine graded का मतलब है जो आप multiple choice questions है, जैसे अर्चना ने बोला, वो multiple choice questions आप if you answer it correctly, automatically the machine only will give you marks. So this is also machine graded, but we will verify it. Staff will verify it. मतलब हम पीछे से देखेंगे कि आपने if you have actually answered properly. This is also machine graded. This is like in a discussion forum. आप discussion forum में लिखेंगे और सब participants को देख सकते हैं कैसे आपने आपके perspectives, आपके opinion क्या है. और ये last assignment here, this is a case study. We have given an example of a case study. आपको you have to write your own case study based on your context and submit it. ये एक file की तरह submit करना है. अगर if you want to write by hand, you can write by hand and take a photograph of what you have written and submit it also. You need not type on the computer, right? All our assignments आप notebook में लिखकर, photo लेकर वो notebook का आप upload कर सकते हैं. If you know how to make it into a PDF, you can. Otherwise, you can upload the picture itself. And all assignments you can write in Hindi, whatever language, or English if you are comfortable in English. So like this, you can see for all the assigned units. And of course, there is a practice-based assignment. I will just show you the case study, how it looks. If you go to unit 1, I think it is here. So we have given a little case and we have asked you questions at the end of the case, right? It's a small case of Mrs. Kumar and in her classroom. And you have to upload your assignment. Like I said, a word file upload कर सकते हैं, PDF upload कर सकते हैं, या एक picture भी upload कर सकते हैं. बाकी सब multiple choice questions है, आपको ये platform में ही fill करना पड़ेगा, machine graded हो तो. Last में there is, you can take a look at the practice assignment which is given in the end. You can do it anytime in your course. ये practice assignment है, इसमें एक template दिया गया है. So if you see here, we have given a link and you can download the template here. So I will just show you the template. I hope you're able to see the template. So we have given guidelines on how to fill this report. Again, you can download or you can write in your notebook also and give. And we have given some suggestions. What questions to reflect on? For description, what did you discuss in the session? Did you use any technology and resources? Challenges we have asked you. And we have asked you about issues, your experience. And we have given questions to help you answer these things. So this is only a template. You can download it or you can just answer it in a notebook and upload it for us. This is to help you with assignments. Anything else, Anusha? Would you like to add? Or Archana? Nikhat, I think we will be creating a WhatsApp group for the mentoring course. जो आपके टेक्निकल इश्यूज है, अगर आपको कोर्स नहीं दिखा रहा है या एक्सेस का प्रॉब्लम है, तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में
please write in the WhatsApp group, and we will immediately try to solve the problems. The webinars, we will be having 4 more webinars. हम detailedly एक यूनिट लेकर डिस्कशन करेंगे वेबिनार्स में. हम वेबिनार्स में टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेंगे, हम एक्चुअली कंटेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपके पर्सपेक्टिव्स लेंगे, आपको कंटेंट में कुछ बोलना है तो हम वेबिनार्स में करेंगे. सो फ्रॉम द नेक्स्ट वेबिनार वी विल हैव मच मोर डिस्कशंस. इस वेबिनार में we wanted to introduce the course to you, so we had a presentation. In the other webinar, we want to hear your understanding, your opinion of what you have read. So please read the material, and by the next webinar, you please complete unit 1 and come to the webinar. Then you will be able to participate. अगर आपने देखा ही नहीं है कोर्स तो मुश्किल होगा डिस्कशंस को ज्वाइन करने. I will stop here. If you have any questions or any thoughts now, I will open it up for discussions. One last thing, ये वेबिनार रिकॉर्ड किया है, हम ये वेबिनार को अपलोड करेंगे टिसेक्स में. वो कोर्स ओवरव्यू सेक्शन में एक और सेशन होंगे कोर्स वेबिनार्स. सो हम सब वेबिनार्स को अपलोड करेंगे इसके बाद. मैम यू आर ऑन. Sorry, any questions? आप सब लोग को एक्सेस है कोर्स? Have you seen कि एक्सेस है या नहीं? किसी भी शिक्षक साथी ने अगर एनरोल किया हो और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें. हेलो जी Excuse me, सर. मैम. हाँ, yes, मैडम, please. अभी तक हमने वो टीसेक्स पे जैसे S02A मैथमेटिक्स का जो कोर्स था वो कंप्लीट किया है, और ऐप में तो वही कोर्स विजिबल है. तो इसके लिए क्या अलग से मेल पे मैसेज आएगा ज्वाइन करने के लिए, जैसे हमने पिछले कोर्स में ज्वाइन किया था, या इसकी कोई और प्रक्रिया होगी? प्लीज उसके बारे में बताएं. हाँ, तो आपको अगर आपके नाम वो ये मेंटरिंग कोर्स में है तो आपको ऑटोमेटिक हम एनरोल करेंगे, और आप देख सकते हैं कि ये कोर्स आएंगे आपके टिसेक्स प्लेटफॉर्म में. अगर अभी तक नहीं आया है तो निखट ने इस वीकेंड को बाय फ्राइडे इवनिंग आपको एनरोल करें. करेक्ट निखट? प्लीज. यस, मैथ वाले टीचर्स का हमारे पास अभी तक लिस्ट नहीं आया है सीआरटी की तरफ से. सो कि आज आ जाएगा, तो जैसे ही आ जाता है हम एनरोल करेंगे, आपको इनविटेशन जाएगा. जैसे आपने इस मैथ वाले कोर्स में आपको इनविटेशन मिला था और आपने आपके डैशबोर्ड में दिख रहा था, तो इसी तरह ये भी कोर्स आपके डैशबोर्ड में ऐड हो जाएगा और आप ये कोर्स एक्सेस कर पाएंगे. और कोई है जिसको कोर्स में एक्सेस नहीं मिला है अभी तक, आप बोल सकते हैं. मैम डाइट कैंसल से बोल रहा था. हेलो. हाँ, बोलिए सर. क्या मैम ये अभी मैथ्स के लिए ही ओपन हुआ है या अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी हुआ है? एसएसटी है,
और हिंदी का वो साथ में इंग्लिश है और साइंस है। सब सब्जेक्ट्स के लिए ये मेंटरिंग कोर्स सब सब्जेक्ट्स के लिए है। तो जिसके पास अगर वो लिंक नहीं आता है तो इट मीन्स कि वो मेंटरिंग कोर्स में शामिल नहीं है। आपको शेयर नहीं किया है सर लिस्ट आपके सब्जेक्ट्स में शेयर किया है या नहीं? सर शायद ये हो सकता है कि आप कुछ लिस्ट इंग्लिश के फॉर इंस्टेंस अभी फिर से रोल हो रहा है, तो हम फिर से कंफर्म करा के ये एट द एंड ऑफ द बाय नेक्स्ट वीक वो एक लिस्ट फॉर्मल लिस्ट जरूर हो जाएगा, क्योंकि शायद इंग्लिश में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। वैसे कुछ अगर एक आध आपकी लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि आपकी ईमेल आईडी वर्सेस आपकी रेगुलर आईडी वगैरह की डिफरेंसेस, तो हम देख लेंगे वो। लेकिन अगर आपको कोई शंका है तो आप प्लीज ग्रुप में बता दीजिए, तो हम वो चेक। हाँ, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा सब मेंटर्स का, तो हम वो व्हाट्सएप ग्रुप में कंफर्म करेंगे। Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. I got an email for mentoring course, and I'm from English side. My question Okay. is that it course is available for all subjects equally on single platform? Yes, ma'am. Same course is for all subjects. This is about mentoring. So we will ask you to share your experience about mentoring for your subject. But it is one common course for all subjects. Okay. हेलो Yes, निखत sir. मैडम। हेलो Yes, हेलो sir. हाँ निखत मैडम, आई एम सुरेंद्र कुमार स्पीकिंग फ्रॉम झज्जर। Yes, sir. Please go ahead. मैम लास्ट टाइम आल्सो आई गॉट अ लिंक एट लेटर स्टेज। दिस टाइम is also my name is not included, whereas I have given my consent. Okay, sir. We will take a look and we will actually send out the list and see why your name is not there. Okay, ma'am. Thank you. Next week we will do that definitely. Yes. Thank you. Thank you. हेलो मैडम। Yes, sir. हाँ जय हिंद मैडम। मैं हेलो। Yes, बताइए sir. सर। We can hear. बोलिए सर। मैं प्रमोद सोनी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ पलवल से हाँ हाँ। मैथ का। पहले वाले जो हमने टिसेक्स का जो कोर्स किया था S02, तो हाँ। उसको पूरा करने के बाद हमारे सर्टिफिकेट इशू हो गए, लेकिन उस कोर्स पर टिस पे ये दोबारा अब हमें दिख नहीं रहा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। हाँ सर, अब मैथ्स के मेंटर्स को अभी तक लिस्ट नहीं आया है SCRT से। आई थिंक इस हफ्ते आएंगे, लास्ट इधर मंडे और ट्यूसडे हम डेफिनेटली आपको एनरोल करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैडम नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। मैं सतीश गोयल, लेक्चरर इन फिजिक्स G++ मेथडी सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। ओके सर। मैडम मेरा साइंस सब्जेक्ट है, मतलब लेकिन फिर भी हमें भी शो नहीं हो रहा। मैंने मेल भी चेक की है और मैंने जो डैशबोर्ड है TISS का वहां भी चेक किया है। तो प्लीज ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मैथ वालों का नहीं हो रहा, अगर आप चेक कर लीजिए प्लीज कि किसी का हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। ठीक है सर, वी विल सॉल्व ऑल दिस बाय मंडे ट्यूसडे। हाँ जी। मैडम जी नमस्कार। नमस्ते जी, मैं राजेश हूँ पानीपत से। मैंने पहला कोर्स किया था, मैं गुड़गांव भी गया था जुलाई में। मैडम जी मैं जानना चाहता हूँ क्या हमें MT बनाया जाएगा, क्योंकि मैं लेक्चरर इंग्लिश हूँ। क्या हमें MT बनाया जाएगा जी? हाँ, अब SCRT ने एक लिस्ट दिया है, मुझे पता नहीं कि आपके नाम वहां है या नहीं। आई थिंक वो लिस्ट हम शेयर करेंगे, आप देखिए वो लिस्ट में है या नहीं। क्योंकि कुछ व्यक्तिगत समस्या है पारिवारिक, मैं वो कर नहीं पाऊंगा, तो मैं इसलिए तो आप पूछना ये चाहता था। SCRT क्या को आवश्यक बोलना है? पड़ेगा सर। SCRT हमें लिस्ट देते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप SCRT से बात कीजिए। थैंक यू मैडम जी, थैंक। ओके। और मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आप जिन लोगों ने बोला कि आपको इनविटेशन नहीं मिला है, अगर आप अपना ईमेल आईडी चैट में डाल दें तो हम SCRT के साथ कंफर्म कर पाएंगे कि आपका नाम
लिस्ट में आने वाला है या नहीं, क्योंकि अगर लिस्ट में नहीं है तो फिर हम आपको एनरोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपना अपना ईमेल आईडी आप चैट बॉक्स में डाल दें, वी कैन चेक विद एससीईआरटी। मैडम जी, इसके लिए मुझे इनरोल किया गया है, मेल आई है मेरे पास। आपको ईमेल आया है? हाँ आया है जी, मुझे इनरोल किया गया है। हाँ तो ठीक वो है सर, कोर्स, आप आई थिंक हिज प्रॉब्लम इज डिफरेंट निकट, he will talk to SCRT. या जी मैम, थैंक यू। Nikat, I think it is best to make a WhatsApp group. It will be difficult to solve on the webinar. Yeah. Okay, I'll tell to SCRT team to create a group. I think Ashwini Kumar ji मैडम आपका join ऑलरेडी ग्रुप है मैडम, इस चीज का ऑलरेडी ग्रुप है एक, जो पहले जो कोर्स हुआ उसका ग्रुप बना हुआ है, मैथ साइंस के अलग ग्रुप बने हुए। हाँ, मैथ साइंस का नहीं है, दूसरा ग्रुप मेंटरिंग का ग्रुप होगा सर, जो सिर्फ मेंटर्स बने हुए हैं। तो ये मेंटरिंग कोर्स के लिए हम ये ग्रुप बनाएंगे। मैडम मेंटरिंग जो है, मेंटरिंग की जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट होंगे क्या? ऐसे तो नहीं कि इन्हीं साइंस में से लेने हैं, साइंस मैथ में से लेने हैं? हाँ हाँ, साइंस मैथ्स में ही ले रहे हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन है ना सब सब्जेक्ट्स का, तो सिर्फ जो मेंटर्स है सब सब्जेक्ट्स में एक ग्रुप में डालेंगे। ओके मैम। या okay, we will be in touch. For those of you who have got access, please start reading the course. For the rest, हम कोशिश करेंगे कि next week definitely आपको access मिले। Okay, thank you everyone. Thank you, madam. Thanks a lot.